नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो पीएच वैल्यू पे बेस्ड होगा, यानी कि जो भी पीएच मान है, किस चीज़ का क्या पीएच वैल्यू होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जो हम लोग जल यानी कि जो वाटर होता है नॉर्मली, उसका पूछा जा रहा है कि उसका पीएच मान क्या होता है। पीएच की बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच का मान वैल्यू फुल फॉर्म होता है। तो बहुत बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि पीएच का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एक तरह का एक स्केल है जिस पे हर चीज़ का वैल्यू निकाला जाता है। तो जल का मान पूछा जा रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जब स्केल पे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो 0 से शुरू होता है और 14 तक होता है, और बीच में जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल वैल्यू होता है। यहाँ उसके उससे कम अगर हम बढ़ेंगे, इधर 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है और 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग शुद्ध बात जल जो देखते हैं, जिसका यूज करते हैं पीने के लिए, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? पीएच वैल्यू तो 7 होना चाहिए, मतलब 7 ही होता है। अगला सवाल दिया गया सवाल है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। जो दूध होता है, मिल्क। ठीक है, तो मिल्क के बारे में पूछा जा रहा है कि जो मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो दूध की बात करें तो दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4। ठीक है, 6.4 यानी कि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कितना पे है? 7 से हल्का सा कम हो गया 6.4। तो 6.4 की बात करें तो ये कौन सा नेचर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि जो दूध होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिरके का पीएच कितना होता है। सिरका, ठीक है, सिरके के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, सिरका के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिरका के पीएच मान की हम बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान अगर हम देखें तो इसका पीएच मान होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। तो जो सिरका होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, यानी कि ये भी क्या हो गया? एक एसिडिक नेचर हो गया। ठीक है, इसका नेचर कैसे हो गया? एसिडिक हो गया, यानी कि एसिड हो गया सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जो हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड। ठीक है, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि ये क्या हो गया? न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे हो गया, यानी कि 7.4 मतलब क्या हो गया? इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक नेचर हो गया, यानी कि ये क्षारीय नेचर का होता है। जो हमारा खून होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। अगला सवाल है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, लेमन जूस के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? लेमन जूस। जो नींबू का जूस होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो लेमन जूस की बात करें, नींबू के रस का, तो उसका पीएच मान होता है 2.4। कितना होता है? 2.4 होता है, यानी कि लेमन भी क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट में कि जो लेमन होता है, ठीक है, जो लेमन होता है, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl का पीएच मान कितना होता है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो साधारण नमक होता है। ठीक है, जो साधारण नमक होता है जिसका हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं उसको ही सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। तो उसका ही पीएच वैल्यू पूछा गया कि उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। जो पीएच पैमाने का, पीएच स्केल का हम लोग यूज करते हैं, तो उसका पता किसने लगाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर ये पीएच स्केल जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, हर चीज़ को मेजर करते हैं पीएच स्केल पे, तो उसका पता किसने लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल का पता लगाया था। किसने? तो सोरेनसन ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अम्लीय घोल का पीएच कितना होता है। जो भी घोल है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, अम्लीय घोल मतलब क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन। जो भी एसिडिक सॉल्यूशन है उसका पीएच मान पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तो 7 से कम, यानी कि हम अभी बताए थे स्केल पे कि 7 से ज़्यादा क्या हो जाएगा?
बेस हो जाएगा, ठीक है। 7 से अगर हम कम की तरफ बढ़ेंगे तो वो एसिड हो जाएगा, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए 7 से जो भी कम होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 7 से ज़्यादा, ठीक है। अगर आपसे यही पूछा जाए कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होगा, तो सीधे लिखेंगे 7 से ज़्यादा, ठीक है। 7 से ज़्यादा होगा, कितना होगा, 7 से ज़्यादा होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। उदासीन को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का पीएच मान पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रल का कितना होता है, 7 होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूट्रल होता है उसका 7 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा उदासीन घोल न्यूट्रल का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि शराब का पीएच मान कितना होता है, जो वाइन होता है, ठीक है। वाइन उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वाइन मतलब क्या होता है, शराब। तो शराब का पीएच मान कितना होता है, तो शराब की हम बात करें तो शराब का पीएच मान होता है 3.5। यानी कि शराब जो होता है वाइन, वो कैसा नेचर का होता है, तो एसिडिक होता है, अम्लीय नेचर का, ठीक है, अम्लीय नेचर का होता है। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जो मानव मूत्र होता है, ठीक है, यूरिन, ह्यूमन का जो यूरिन होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ह्यूमन का जो यूरिन होता है उसका पीएच मान पूछा जा रहा है कि उसका पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र की बात करें तो उनका पीएच वैल्यू होता है 4.8 से लेके 8.4 के बीच में, ठीक है। यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का ह्यूमन यूरिन होता है, ठीक है। यानी कि मानव जो मूत्र होता है वो उसका पीएच वैल्यू एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है, 4.8 से लेकर 8.4 के बीच में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। समुद्री जल यानी कि सी वाटर जो होता है, सी वाटर, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8.1। कितना होता है, 8.1। यानी कि इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। 8.1 कैसा नेचर हो गया, बेसिक नेचर का हो गया, यानी कि क्षार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आंसू जो हमारा टीयर होता है, टीयर आंख में से जो आंसू निकलता है, उसके बारे में पूछा गया है कि उसका पीएच मान कितना होता है। तो टीयर की बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। यानी कि क्या हो गया, कैसा नेचर हो गया, नेचर बताइए जल्दी से कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है। इसका नेचर कैसा हो गया, जो हमारा आंसू निकलता है आंख से, तो उसका नेचर कैसा होता है, ए एसिडिक, ठीक है, ए एसिडिक, बी बेसिक। इसमें से आपको बताना है, ऑप्शन ए और बी में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि मानव लार जो ह्यूमन सलीवा होता है, ठीक है, ह्यूमन का जो सलीवा होता है, यानी जो हमारे मुंह में सलीवा पाया जाता है, लार, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका पीएच मान कितना होता है। तो सलीवा की बात करें तो सलीवा का पीएच वैल्यू होता है 6.5 से लेके 7.5 तक, ठीक है। 6.5 से लेके 7.5 तक, यानी कि एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है सलीवा। जो हमारा सलीवा होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों होता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।